हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में फोकस करेंगे। ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में ही हम आगे जानकारियाँ लेंगे ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने कुछ चर्चाएं की थी उनके सेक्स रोल टाइपिंग के बारे में, जो ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड बच्चों के अंदर होती हैं या डेवलप होती हैं, रहती हैं। आज हम उसी संदर्भ में कुछ और बातें जानकारियां लेंगे, जैसे कि इस सेक्स रोल टाइपिंग्स का बच्चों के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट्स पड़ता है। तो आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ सेक्स रोल टाइपिंग इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं, पर मैं आशा करती हूँ कि आप सेशन में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे to just gain full information regarding this topic, and I'll sure you get the good information about this topic, and it will become very helpful for you and very interesting. And one thing more, if you haven't subscribed my channel or you are the new viewer to my channel, please subscribe it to get the information later on also very easily. So let us begin with the session. Sex role typing influences in important ways both the behavior and self evaluations of children. जो सेक्स रोल टाइपिंग होती है वो इन्फ्लुएंस करती है दोनों तरीकों से, बच्चों के बिहेवियर और उनके खुद के सेल्फ इवैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इन अपीयरेंस, क्लोथिंग एंड इवन इन मैनरिज्म। देखा जाए तो बच्चों के अपीयरेंस, क्लोथिंग एंड इवन उनका मैनरिज्म जो होता है, चिल्ड्रन ट्राई टू क्रिएट द इम्प्रेशन ऑफ सेक्स एप्रोप्रिएटनेस। तो बच्चे जो होते हैं वो ऐसा चाहते हैं कि वो ऐसा इम्प्रेशन डालें जिससे उनका सेक्स एप्रोप्रिएटनेस पूरा दिखाई पड़े, उनके क्लोथिंग से, उनके अपीयरेंस से या उनके मैनरिज्म से, हर चीज़ों से उनका सेक्स एप्रोप्रिएटनेस जो है एकदम सलीके से दिखाई दे दूसरों को। बाय द टाइम चिल्ड्रन रीच सेकेंड ग्रेड दे आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज अ सेक्स एप्रोप्रिएट अपीयरेंस। तो जब तक बच्चे जो हैं जो सेकेंड ग्रेड तक पहुंचते हैं तब तक वो अच्छे खासे वेल अवेयर हो जाते हैं कि सेक्स एप्रोप्रिएट अपीयरेंस उनको कैसे रखना है, किस तरीके से अपने आप को सेक्स एप्रोप्रिएट अपीयरेंस के साथ दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। Even as preschoolers, children discovered that certain forms of play, games and sports, as well as amusements in the form of books, comics and television programs are considered more appropriate for boys than for girls. इवन जब बच्चे प्री स्कूलर्स थे तो ही उन्होंने बहुत तरीक़ों के प्ले, गेम्स, स्पोर्ट्स जो है डिस्कवर कर रखे थे, या इवन हम कह सकते हैं बहुत सारे अम्यूज़मेंट्स भी उन्होंने डिस्कवर कर रखे थे इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, कॉमिक्स या फिर टेलीविज़न प्रोग्राम्स, जो कंसिडर करता है मोर अप्रोप्रिएट फॉर बॉयज़ देन फॉर गर्ल्स, जो कि बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट मायने रखता था कि उनको किस प्रकार से गेम्स खेलने हैं, स्पोर्ट्स खेलने हैं या किस तरह के प्रोग्राम्स देखने हैं, बुक्स पढ़ने हैं, अम्यूज़मेंट करने हैं, ये सब बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स। वाइल गर्ल्स कंटिन्यू थ्रू आउट चाइल्डहुड to play some of the games, read some of the comics and books, and watch some of the television programs that are considered appropriate for boys. But the boys rarely engage in any form of play that is labeled girls play. तो लेकिन अगर लड़कियों के अंदर देखें तो वो अपने पूरे चाइल्डहुड, ड्यूरिंग पूरा होल चाइल्डहुड पीरियड में कुछ भी ऐसे गेम्स खेल लेती हैं, कोई भी ऐसे बुक्स, कॉमिक्स पढ़ लेती हैं, ऐसा प्रोग्राम्स देख लेती हैं जो, या फिर अम्यूज़मेंट करती हैं जो कि बॉयज़ के लिए ही अप्रोप्रिएट या कंसिडर्ड माना जाता है, बट वो भी उस चीज़ को कर लेती हैं। मतलब दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट टू द देयर ओन सेक्स अप्रोप्रिएटनेस। बट बॉयज़ को बहुत ही रेयरली देखा जाता है कि वो ऐसे किसी भी प्ले में इंगेज करें खुद को जिस पे लेबल लगा हो कि इट इज़ appropriate for the girls play. Even before they have completed first grade, most children learn to aspire to what the social group regard as sex appropriate.
यहाँ तक कि जब बच्चा फर्स्ट ग्रेड कंप्लीट करने को होता है, इवन बिफोर दैट बहुत सारे बच्चों के अंदर देखा गया है कि दे एस्पायर टू व्हाट द सोशल ग्रुप रिगार्ड्स एज सेक्स अप्रोप्रिएट, की जो पूरा सोशल ग्रुप है वो किस चीज़ को सेक्स अप्रोप्रिएट बोल रहा है, रिगार्ड कर रहा है, दे हैव टू बी विद दैट। बॉयज़ के लिए अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, आर एक्सपेक्टेड टू एस्पायर हायर एकेडमिकली एंड वोकेशनली देन गर्ल्स। बॉयज़ के लिए जैसे देखा जाता है कि उनको गर्ल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हायर एकेडमिकली एंड वोकेशनली रहना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट दे लर्न टू एक्सपेक्ट हायर ग्रेड्स इन स्कूल देन गर्ल्स। तो जैसा कि इसका मतलब ये है कि उनको बॉयज़ के साथ ये एक्सपेक्टेशन लग जाती है कि उनको गर्ल्स की अपेक्षा या कंपैरिजन में अपने स्कूल में, अपने क्लास में हायर ग्रेड्स लाना है, अचीव करना है, टू गो फर्दर इन देयर एजुकेशनल कैरियर्स दैन गर्ल्स, जिससे कि वो अपने आगे फ्यूचर में एजुकेशनल कैरियर्स बना सकें अच्छे से अच्छा, and to have a wider selection of more prestigious vocations to choose from than girls, जिससे कि वो as compared to the girls बहुत ज़्यादा prestigious vocations अपने कैरियर में, अपने फ्यूचर में prestigious जॉब वगैरह कर सकें। तो ये एक्सपेक्टेशन, ये एस्पिरेशंस बॉयज़ से बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं। जैसा कि एज बैकन एंड लर्नर हैव पॉइंटेड आउट, गर्ल्स डेवलप स्ट्रॉन्ग वोकेशनल रोल स्टीरियोटाइप्स एट एन अर्ली एज। गर्ल्स जो हैं वो इसी कारणों से डेवलप कर लेती हैं स्ट्रॉन्ग वोकेशनल रोल, बहुत स्टीरियोटाइप्स बहुत ही अर्ली एज में। बाय द सेकेंड ग्रेड गर्ल्स परसीव दैट सर्टेन vocations are only appropriate for males and others are only appropriate for females। और इसी के साथ जब वो लगभग सेकेंड ग्रेड में पहुंचती हैं तो वो परसीव कर लेती हैं, जानकारी उनको मिल जाती है कि कुछ ऐसे सर्टेन वोकेशंस हैं जो सिर्फ बॉयज़ के लिए अप्रोप्रिएट हैं और कुछ ऐसे वोकेशंस हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए अप्रोप्रिएट हैं। सेक्स एंटागोनिज्म की अगर हम बात करें तो इज़ एन आउटग्रोथ ऑफ सेक्स रोल टाइपिंग। ये एक सेक्स रोल टाइपिंग का आउटग्रोथ हम कह सकते हैं, हो जाता है, बन जाता है सेक्स एंटागोनिज्म। व्हेन बॉयज़ आर इंकरेज टू बिलीव दैट दे आर सुपीरियर टू गर्ल्स, जहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो अपने आप को गर्ल्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लग जाते हैं, एंड इट लीड्स टू अ डेरोगेटरी एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मेंबर्स ऑफ द फीमेल सेक्स। तो इससे क्या चीज़ रिजल्ट होता है कि वो क्या है, उनके अंदर डेरोगेटरी एटीट्यूड्स डेवलप हो जाते हैं जो कि वो अपने फीमेल सेक्स के साथ दिखाने लग जाते हैं। दिस में बी शोन इन अटेम्प्ट्स टू अवॉइड मेंबर्स ऑफ द फीमेल सेक्स। जैसे कि अगर हम देखें कि वो फीमेल सेक्स मेंबर्स को बहुत ज़्यादा ऐसा अटेम्प्ट करते हैं कि वो मतलब चाहते हैं अवॉइड करना। इन ट्रीटमेंट ऑफ गर्ल्स एज इन्फीरियर्स, गर्ल्स को इन्फीरियर के तौर पे देखने लग जाते हैं, और इन अ टेंडेंसी टू मेक डेरोगेटरी कमेंट्स अबाउट गर्ल्स एंड देयर अचीवमेंट्स, और बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी कमेंट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए वो देने लग जाते हैं, उनके अचीवमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा कमेंट करने लग जाते हैं। तो इस तरह की जो है रिज़ल्ट हो जाता है उनके अंदर, अगर उनको मतलब वो अगर ऐसा फील करने लग जाते हैं, बिलीव करने लग जाते हैं कि दे आर वेरी सुपीरियर देन गर्ल्स। इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम इंटरेस्ट के डेवलपमेंट में देखें, रिगार्डलेस ऑफ द एरिया इन विच इंटरेस्ट आर, ये ध्यान ना देते हुए कि किसमें इंटरेस्ट है, चिल्ड्रेन आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप ओनली दोज इंटरेस्ट दैट आर रिगार्डेड एज सेक्स अप्रोप्रिएट। तो बच्चों का स्वयं का इंटरेस्ट किस तरफ है, क्या है, इसको नज़रअंदाज करते हुए उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी उनके सेक्स अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट हो, मतलब कोई भी चीज़ है उसी की तरफ वो अपना इंटरेस्ट इंडल्ज करें। एंड दिस इज इंकरेज्ड बाय एक्सपोजिंग देम टू एरियाज इन विच इंटरेस्ट आर अप्रोप्रिएट फॉर देयर सेक्स ग्रुप। तो इस तरह से उनको उस जगह पे एक्सपोजर किया जाता है जहाँ पे उनका इंटरेस्ट जो है वो उनके सेक्स अप्रोप्रिएटनेस के हिसाब से डेवलप हो। As in the case of such sports as football and baseball, where boys are taken to games by their fathers while girls are not encouraged
to even watch them on TV because they are not considered appropriate. जैसा कि अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि फुटबॉल या बेसबॉल की बात ले लें तो लड़कों को उस तरफ ज़्यादा इंकरेज किया जाता है कि वो जाके इस तरह के खेल खेलें, सीखें। देखा जाता है अमूमन कि बॉयज़ के जो फादर्स हैं वो उनको लेके जाते हैं इस तरह के गेम्स को खिलाने के लिए या उसमें उनको एडमिशन दिलाते हैं, जिससे वो समझते हैं कि दीज आर द स्पोर्ट्स विच आर वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द बॉयज़। इवन अगर गर्ल्स की बात वहीं पे देखें तो उनको तो टीवी पे भी इस तरह के स्पोर्ट्स वगैरह गेम्स वगैरह देखने की परमिशन नहीं दी जाती है, बिकॉज ये माना जाता है, ये स्टीरियोटाइपिंग होती है कि ये उनके सेक्स अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स या गेम्स नहीं होते हैं। इंस्टेड गर्ल्स आर इंकरेज टू वॉच स्विमिंग एंड डाइविंग। इसके अलावा लड़कियों को, गर्ल्स को ये इंकरेज किया जाता है कि आपके सेक्स अप्रोप्रिएटनेस के हिसाब से आप बल्कि स्विमिंग या डाइविंग इस तरह के गेम्स और स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ को देखिए जो आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसिडर की जाती है। परहैप्स इन नो एरिया डज सेक्स रोल टाइपिंग प्ले अ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट देन इन सेल्फ एवोल्यूशन। देखा जाए तो कहीं पे भी इतना सेक्स रोल टाइपिंग अपना इम्पोर्टेंस पार्ट नहीं प्ले करती है जितना कि वो किसी भी चाइल्ड के अंदर सेल्फ एवोल्यूशन को लेके करती है सेक्स रोल टाइपिंग इन्फ्लुएंस। जैसे कि अगर हम देखें, चिल्ड्रन इवैल्यूएट देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे बिलीव सिग्निफिकेंट पीपल इन देयर लाइव्स थिंक ऑफ देम। जैसे कि बच्चे ये इवैल्यूएशन अपने लिए करने लग जाते हैं जैसा कि कुछ उनके सिग्निफिकेंट पीपल जो हैं उनके लाइफ में वो उनके लिए क्या सोचते हैं, इस पर उनका सेल्फ इवैल्यूएशन आधारित हो जाता है। जैसे कि if parents, teachers or peer regards girls as inferior to boys and the roles and achievements of girls are less important than those of boys, it is not surprising that boys tend to overvalue themselves while girls tend to undervalue themselves. जैसा कि अगर ये देखा जाए कि अगर हमारे significant people जैसे पेरेंट्स हुए, टीचर्स हुए या पीयर ग्रुप्स के लोग हुए, वो लोग अगर बॉयज़ को ज़्यादा सुपीरियर और गर्ल्स को इन्फीरियर के तरह से देखते हैं या बताते हैं, या फिर उनके गर्ल्स के अचीवमेंट को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है एज कम्पेयर टू द बॉयज़, तो वहाँ पे क्या होता है कि बॉयज़ जो है अपने आप को ये ओवर वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, और वहीं पे गर्ल्स को देखो तो दे टेंड टू अंडर वैल्यू देमसेल्व्स, वो अपने आप को अंडर वैल्यू करने लग जाती हैं। एंड इन दीज टेंडेंसी ले द फाउंडेशन फॉर मैस्कुलिन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस एंड फेमिनिन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस। और यहीं से क्या होता है कि ये टेंडेंसी बन जाती है, इसका फाउंडेशन बन जाता है बच्चों के अंदर कि बॉयज़ जो हैं वो मैस्कुलिन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ जाता है, और गर्ल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर फेमिनिन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म लेने लगता है या डेवलप हो जाता है, जो कि सही नहीं है एक बच्चे के फुल डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से जो भी गर्ल्स की अपनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू होने के कारण गर्ल्स जो हैं अपनी कैपेसिटी से अंडर अचीवर्स बन जाती हैं और अपने आप को इन्फीरियर समझने लगती हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉय, जो कि सही बात नहीं है। तो इस तरह से कहीं कहीं सेक्स रोल टाइपिंग जो है उसका कुछ गलत इफ़ेक्ट्स भी पड़ता है बच्चों के डेवलपमेंट और ग्रोथ और उनके बिलीफ सिस्टम और ओवरऑल पर्सनालिटी पर। तो I hope that you will be getting good information with this video, and if you like it, please give a like, and I'll be back with the next good video for you. And please, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of videos and informations later on also. And thank you very much for watching this video till the end. I'll be back, and till then please take good care of yourself. Bye bye.